नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका यूओई खबर पर। खबर की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कल के वीडियो में जिन्होंने हमें कमेंट किया उनके नाम है रामचंद्र पटेल उत्तर प्रदेश से, शाहरुख खान दुबई से, मोहम्मद सलीम यूपी से, प्रेम शंकर रावत उदयपुर से, उपेंद्र कुमार श्रीवास्तव बलिया यूपी से, गौरव कुमार यूपी से, सुरेश कुमार अबुधाबी से, साहिब पासवान कुशीनगर यूपी से और मोहम्मद शाहबुद्दीन हैं दुबई से। वहीं कौशिक पटेल हमें देख रहे हैं अहमदाबाद से, देवेंद्र साहू हैं दुबई से, रामहरि गुरुंग हैं दुबई से, एजाज हैं अबुधाबी से और शब्बीर कुरैशी हैं इंडिया से और रमता है दुबई से। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट आपके नाम के साथ हमारे अगले वीडियो में फीचर हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और इस वीडियो पे अपनी राय हमें जरूर दें, जहां टॉप कमेंट्स फीचर होंगे हमारे अगले बुलेटिन में। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। सोशल मीडिया बन रहा बच्चों के लिए बड़ा खतरा, विशेषज्ञों ने जताई चिंता। अबुधाबी में रोमांस स्कैम, प्रेम जाल में फंसाकर महिला से की गई 1.94 लाख दिरहम की ठगी। अलैन में सामने आया इंस्टाग्राम जॉब स्कैम, कोर्ट ने महिला को 14,000 दिरहम लौटाने का दिया आदेश। यूएई स्कूलों में मोबाइल बैन सख्त, नियम तोड़ा तो फोन 1 महीने तक जब्त। रमजान 2026 के मद्देनजर यूएई में घोषित की गई ज़कात अल फितर और फिदा की नई राशि। यूएई स्कूलों में लगा प्रतिबंध, कैंपस में मीठे स्नैक्स और फीसी ड्रिंक्स पर रोक। आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले यूएई और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि आप तक दिन की सारी अपडेट सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। यूएई में 2026-2027 स्कूल रजिस्ट्रेशन शुरू, माता पिता करें जल्द आवेदन। यूएई सरकार ने नए शैक्षणिक वर्ष यानी कि नए एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए पब्लिक स्कूलों में छात्रों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कदम उन माता पिता के लिए बहुत जरूरी है जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाना चाहते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है और इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होंगे। इस प्रक्रिया में नए छात्रों के साथ साथ पुराने छात्रों के लिए भी अपडेट और ट्रांसफर की सुविधा दी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि समय पर आवेदन करने से बच्चों को आसानी से सीट मिल सकेगी। वहीं यूएई के पब्लिक स्कूलों में पढ़ाई का स्तर लगातार बेहतर हो रहा है और सरकार शिक्षा को आधुनिक बनाने पर जोर दे रही है। इसलिए कई परिवार अब सरकारी स्कूलों को प्राथमिकता दे रहे हैं। माता पिता को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और जल्द से जल्द आवेदन पूरा करें ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके। सोशल मीडिया बन रहा बच्चों के लिए बड़ा खतरा, विशेषज्ञों ने जताई चिंता। यूएई के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि आजकल बच्चे सोशल मीडिया पर चलने वाले खतरनाक वायरल चैलेंज में तेजी से फंस रहे हैं। कई बार ये चैलेंज देखने में मजेदार लगते हैं, लेकिन असल में ये बच्चों की जान के लिए खतरा बन सकते हैं। डॉक्टरों और साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि बच्चे अक्सर दोस्तों के दबाव, लाइक्स और फॉलोअर्स पाने के लिए ऐसे कदम उठाते हैं। कुछ मामलों में चोट, मानसिक तनाव और गंभीर दुर्घटनाएं तक हो जाती हैं। विशेषज्ञों ने माता पिता को शुरुआती संकेतों पर ध्यान देने की सलाह दी है, जैसे बच्चों का अचानक अकेला रहना, मोबाइल पर जरूरत से ज्यादा समय बिताना या छुपकर वीडियो बनाना। बच्चों के सुरक्षा के लिए जरूरी है कि माता पिता उनसे खुलकर बात करें, सोशल मीडिया गतिविधियों पर नजर रखें और उन्हें समझाएं कि ऑनलाइन ट्रेंड हर बार सही नहीं होते। सही मार्गदर्शन बच्चों को बड़े खतरे से बचा सकते हैं। 60% वित्तीय हैकिंग चोरी लॉगिन से शुरू, सुरक्षा विशेषज्ञों ने दी चेतावनी। यूएई में साइबर सुरक्षा एजेंसियों ने एक अहम चेतावनी जारी की है। देश में होने वाले लगभग 60% वित्तीय साइबर हमले चोरी से किए गए लॉगिन डिटेल से शुरू होते हैं। इसका मतलब ये है कि अपराधी सबसे पहले लोगों के ईमेल, सोशल मीडिया या बैंकिंग अकाउंट के यूजर नेम और पासवर्ड हासिल करते हैं और फिर उसी के जरिए वित्तीय धोखाधड़ी को अंजाम देते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार आज के समय में सबसे बड़ा खतरा फिशिंग ईमेल और नकली वेबसाइटों से है, जहां लोग अनजाने में अपनी निजी जानकारी डाल देते हैं। कई बार स्कैमर्स बैंक या सरकारी संस्था की तरह दिखने वाले मैसेज भेजते हैं और लोग भरोसा करके लिंक पर क्लिक कर देते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि पासवर्ड चोरी होने के बाद अपराधी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, कार्ड डिटेल्स और डिजिटल वॉलेट को निशाना बनाते हैं। इससे लोगों को भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। कई बार साइबर विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि हर व्यक्ति को मजबूत पासवर्ड रखना चाहिए और एक ही पासवर्ड कई प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करना बेहद जरूरी है क्योंकि इससे अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है। इसके अलावा सार्वजनिक वाईफाई पर बैंकिंग करने से बचना चाहिए और किसी भी संदिग्ध मैसेज या कॉल की तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए। यूएई में डिजिटल लेन देन तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए साइबर सतर्कता अब हर नागरिक की जरूरत बन चुकी है। अबुधाबी में रोमांस स्कैम, प्रेम जाल में फंसाकर महिला से की गई 1.94 लाख दिरहम की ठगी। यूएई में ऑनलाइन रोमांस स्कैम मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी तरह का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने सोशल
मीडिया के जरिए महिला को प्रेम जाल में फंसाकर करीब 1,94,000 दिरहम की ठगी कर ली। आरोपी ने शुरुआत में खुद को एक भरोसेमंद और जिम्मेदार इंसान के रूप में पेश किया। उसने महिला से लगातार बातचीत की, भावनात्मक रिश्ता बनाया और फिर धीरे धीरे पैसे मांगने लगा। स्कैमर्स अक्सर ऐसी कहानियां बनाते हैं कि उन्हें किसी मेडिकल इमरजेंसी, बिजनेस संकट या यात्रा से जुड़ी परेशानी के लिए मदद चाहिए। इस केस में भी महिला ने भरोसे में आकर बड़ी रकम ट्रांसफर कर दी। बाद में महिला को जब शक हुआ और उसने पैसे वापस मांगे तो आरोपी टाल मटोल करने लगा। इसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा। अदालत ने जांच के बाद आरोपी को पूरी रकम लौटाने का आदेश दिया है। यूएई पुलिस और साइबर विशेषज्ञों ने लोगों को चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर बनने वाले रिश्तों में जल्द भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। किसी भी अनजान व्यक्ति को पैसे भेजना, निजी जानकारी साझा करना या भावनाओं में बहकर फैसले लेना गंभीर नुकसान का कारण बन सकता है। अधिकारियों ने अपील की है कि लोग सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध ऑनलाइन व्यवहार की तुरंत रिपोर्ट करें। ऑनलाइन में सामने आया इंस्टाग्राम जॉब स्कैम। कोर्ट ने महिला को 14,000 दिरहम लौटाने का दिया आदेश। अबू धाबी में सोशल मीडिया के जरिए नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है। कोर्ट ने एक महिला को 14,000 दिरहम वापस लौटाने का आदेश दिया है। मामला इंस्टाग्राम पर चल रहे फर्जी भर्ती स्कैम से जुड़ा था। पीड़ित व्यक्ति को सोशल मीडिया पर नौकरी का ऑफर दिया गया और कहा गया कि यह एक आकर्षक अवसर है। शुरुआत में भरोसा जीतने के लिए आरोपी ने प्रोफेशनल तरीके से बातचीत की और फिर भर्ती प्रक्रिया के नाम पर फीस मांगी। अक्सर ऐसे स्कैम में कहा जाता है कि यह फीस वीजा, ट्रेनिंग या डॉक्यूमेंट्स प्रोसेसिंग के लिए जरूरी है। पीड़ित ने नौकरी पाने की उम्मीद में पैसे ट्रांसफर कर दिए। बाद में उसे पता चला कि यह पूरी तरह फर्जी योजना थी और नौकरी का कोई अस्तित्व नहीं था। कोर्ट ने जांच के बाद फैसला सुनाया कि पैसे लेने वाली महिला को रकम वापस करनी होगी। अधिकारियों ने कहा कि सोशल मीडिया पर मिलने वाले जॉब ऑफर्स को बिना सत्यापन स्वीकार करना, यानी बिना वेरिफिकेशन के स्वीकार करना खतरनाक है। यूएई में नौकरी के लिए हमेशा आधिकारिक सरकारी पोर्टल या रजिस्टर्ड कंपनियों के जरिए ही आवेदन करना चाहिए और किसी भी अनजान अकाउंट को पैसे भेजना धोखाधड़ी का कारण बन सकता है। इस तरह के मामलों से बचने के लिए लोगों को जागरूक रहना जरूरी है। अल ऐन कोर्ट ने रद्द की एक कार बिक्री ऑडोमीटर में पाई गई छेड़छाड़। यूएई के अल ऐन शहर में अदालत ने एक कार बिक्री को रद्द कर दिया क्योंकि जांच में यह साबित हुआ कि वाहन के ऑडोमीटर यानी कि माइलेज मीटर में छेड़छाड़ की गई थी। खरीदार ने शिकायत की थी कि उसे कम माइलेज वाली कार बताकर ज्यादा कीमत पर वाहन बेचा गया। जब कार की तकनीकी जांच कराई गई तो पता चला कि कार वास्तव में काफी ज्यादा दूरी तक चल चुकी थी, लेकिन मीटर को कम दिखाया गया था। कोर्ट ने इसे धोखाधड़ी और उपभोक्ता अधिकारों यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का उल्लंघन माना। अदालत ने विक्रेता को खरीदार को पैसे वापस करने और अतिरिक्त मुआवजा देने का आदेश दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि सेकेंड हैंड कार मार्केट में इस तरह की धोखाधड़ी आम हो सकती है, इसलिए खरीदने से पहले पूरी जांच जरूरी है। यूएई में वाहन खरीदने वालों को सलाह दी गई है कि वे हमेशा अधिकृत सर्विस सेंटर से रिपोर्ट लें, गाड़ी का इतिहास यानी कि हिस्ट्री जांचें और किसी भी संदिग्ध ऑफर से बचें। अदालत का यह फैसला एक सख्त संदेश है कि ग्राहकों को धोखा देने वालों पर कानून कड़ी कार्रवाई करेगा। यूएई स्कूलों में मोबाइल बैन सख्त, नियम तोड़ा तो फोन 1 महीने जब्त। यूएई के कई स्कूलों ने छात्रों के लिए मोबाइल फोन पर प्रतिबंध को और ज्यादा सख्त कर दिया है। अब नियम तोड़ने पर फोन को 1 महीने तक जब्त किया जा सकता है। स्कूल प्रशासन का कहना है कि मोबाइल फोन बच्चों की पढ़ाई पर गंभीर असर डाल रहे हैं। क्लास के दौरान बच्चे फोन पर गेम खेलते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं या वीडियो बनाते हैं, जिससे उनका ध्यान पढ़ाई से हट जाता है। स्कूलों ने यह भी बताया कि मोबाइल फोन के कारण बच्चों में अनुशासन की समस्या बढ़ रही है और साइबर बुलिंग जैसी घटनाओं का खतरा भी रहता है। कुछ स्कूलों ने कहा कि अगर फोन की जरूरत आपातकाल में हो तो माता पिता स्कूल प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन छात्रों को फोन लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। माता पिता को सलाह दी गई है कि वे बच्चों को इन नियमों का पालन करवाएं और स्कूल को सहयोग दें। यह कदम छात्रों को डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचाने, पढ़ाई पर फोकस बढ़ाने और स्कूल के वातावरण को सुरक्षित बनाने के लिए उठाया गया है। रमजान 2026 के मद्देनजर यूएई में घोषित की गई ज़कात अल फितर और फिदाई की नई राशि। यूएई फतवा काउंसिल ने रमजान 2026 के लिए ज़कात अल फितर और फिदा की आधिकारिक राशि घोषित कर दी है। ज़कात अल फितर रमजान के अंत में गरीबों की सहायता के लिए दी जाती है ताकि जरूरतमंद लोग भी ईद की खुशियों में शामिल हो सके। इसे हर सक्षम मुस्लिम पर अनिवार्य माना जाता है। फिदिया उन लोगों के लिए होती है जो बीमारी, कमजोरी या उम्र के कारण रोजा नहीं रखते। काउंसिल ने बताया है कि यह राशि भोजन की औसत कीमत के आधार पर तय की गई है। धार्मिक अधिकारियों ने कहा कि रमजान केवल उपवास का महीना नहीं बल्कि दान, मदद और समाज में बराबरी लाने का समय भी है। यूएई में लोग अधिकृत चैरिटी संस्थाओं के जरिए ज़कात और फिदिया राशि जमा कर सकते हैं ताकि यह सही लोगों तक पहुंचे। काउंसिल ने अपील की है कि लोग समय पर अपनी धार्मिक जिम्मेदारी निभाएं और जरूरतमंदों की सहायता करें। यूएई स्कूलों में लगा प्रतिबंध, कैंपस में मीठे स्नैक्स और फिजी ड्रिंक्स पर रोक।
यूआई के स्कूलों ने बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कैंपस में मीठे स्नैक्स और फीजी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्कूल प्रशासन का कहना है कि जंक फूड और अधिक चीनी वाले उत्पाद बच्चों में मोटापा, डायबिटीज और दांतों की समस्याओं को बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा ऐसे खाद्य पदार्थ बच्चों के व्यवहार और ध्यान केंद्रित यानी कि कॉन्सेंट्रेशन करने की क्षमता पर भी असर डालते हैं। स्कूलों ने बताया कि अब कैंपस में हेल्दी फूड विकल्पों को बढ़ावा दिया जाएगा। बच्चों को ताजे फल, दूध, प्राकृतिक जूस और पौष्टिक स्नैक्स पर देने पर जोर रहेगा। माता पिता से भी कहा गया है कि बच्चों को घर से संतुलित और स्वास्थ्य भोजन भेजें। यूएई सरकार पहले से ही बच्चों में हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है और स्कूलों में यह नया नियम उसी दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इसका उद्देश्य बच्चों की छोटी उम्र से सही खान पान की आदत डालना और एक स्वस्थ भविष्य की ओर ले जाना है। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स। तो आज एक सऊदी रियाल में 24.18 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.16 रुपए था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 38.68 नेपाली रुपी है, जो कि पिछले दिन 39.53 नेपाली रुपी था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 32.62 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.61 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 74.58 पाकिस्तानी रुपी है, जो कि पिछले दिन 74.62 पाकिस्तानी रुपी पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 24.17 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.10 पर थी। है आज के गोल्ड रेट्स। तो यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रही है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 462.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 455.25 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी कि आज की गोल्ड रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो 11,374 रुपए होते हैं। वहीं आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम यूएई में 562.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 13,845 रुपए के होते हैं, जो कि पिछले दिन 554 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं यूएई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 607.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 598.25 दिरहम प्रति ग्राम पर था। 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात करें तो 14,953 रुपए के होते हैं। अब जानते हैं क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो आज एक यूएई दिरहम में 24.69 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.67 रुपए थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 39.49 नेपाली रुपी है, जो कि पिछले दिन 39.36 नेपाली रुपी पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 32.30 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.29 बांग्लादेशी टका पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 76.15 पाकिस्तानी रुपी है, जो कि पिछले दिन 76.16 पाकिस्तानी रुपी था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 24.59 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.62 भूटानी करेंसी पर थी। ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए बने रहिए यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।